हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचएससी स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप में से कई लोगों को ये कंफ्यूजन जरूर होगा कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट यानी कि होता क्या है। तो ये जो कंफ्यूजन है ये आपका इस वीडियो के माध्यम से पूरा होने वाला है। तो चलिए अब जानते हैं कि सबसे पहले जॉब सेफ्टी एनालिसिस यानी कि क्या होता है। तो जॉब सेफ्टी एनालिसिस जो है ये एक फॉर्मल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी एक स्पेसिफिक जॉब हो या फिर उसका जो टास्क है उसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें डेंजर्स क्या है, यानी कि उसके खतरे क्या है। और वो जो डेंजर्स है या फिर जो खतरा है जिसकी वजह से वर्कर्स जो है उनको इंजरी हो सकती है, तो उससे होने वाली जो भी रिस्क है उसको रिड्यूस किया जाता है। तो इसमें क्या करते हैं कि जो भी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं उस जॉब के स्टेप्स को ब्रेक डाउन किया जाता है और फिर हर एक स्टेप में जो है वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसमें क्या हजार्ड्स है और फिर उसके बाद उसके लिए हम क्या कंट्रोल्स ले सकते हैं ये आइडेंटिफाई किया जाता है, ताकि वो जो वर्कर्स वहां पर काम कर रहे हैं वो वहां पर सेफली जो है अपना टास्क जो है वो परफॉर्म कर सके। तो चलिए अब जानते हैं कि रिस्क असेसमेंट यानी कि होता क्या है। तो रिस्क असेसमेंट जो है वो भी एक फॉर्मल प्रोसेस है जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है जो पोटेंशियल हजार्ड्स होते हैं, जो भी एक्टिविटी हो रही हो या फिर ऑपरेशन हो रहा है उससे। और यहाँ पर जो है जो एक्टिविटी है उसमें से जो भी हजार्ड्स है और उस हजार्ड से होने वाली जो भी रिस्क लेवल है उसको एनालाइज किया जाता है और एनालाइज करने के बाद प्रपोज किया जाता है कि उसके कंट्रोल्स क्या है, ताकि वो जो रिस्क की लेवल है उसको रिड्यूस किया जा सके। अब आपको इस दोनों डेफिनेशन से ये पता चली गया होगा कि दोनों का जो है वो काम क्या है। तो दोनों यहाँ पर सेम काम करती है जो हजार्ड को फाइंड आउट करती है, यानी कि ये जो दोनों है ये हजार्ड आइडेंटिफिकेशन टेक्निक्स है जिसके कारण जो है हम हजार्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो मेन डिफरेंस जो इन दोनों में आता है वो आता है स्कोप का। तो जॉब सेफ्टी एनालिसिस का जो स्कोप होता है वो बहुत ही नैरो होता है, जैसे कि इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है खाली जॉब स्पेसिफिक रिस्क का। और अगर हम रिस्क असेसमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें बिग पिक्चर जो है वो दिखाई देता है, जिसमें सभी ऑपरेशनल जो रिस्क है यहाँ पर कवर की जाती है, जिसमें आता है कि इन्वायरमेंटल जो भी हजार्ड्स है वो इसमें आइडेंटिफाई किए जाते हैं, या फिर वेस्ट मैनेजमेंट हो या फिर इक्विपमेंट का मेंटेनेंस हो और इससे भी ज्यादा। तो ये जो सभी ऑपरेशनल रिस्क है ऐसा हमें बड़ा पिक्चर जो है यहाँ पर दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि स्कोप का यहाँ पर डिफरेंस होता है। और एक यहाँ पर डिफरेंस आता है रिस्क मैट्रिक्स का, यानी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस में रिस्क मैट्रिक्स नहीं होता है और अगर हम रिस्क असेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर रिस्क मैट्रिक्स होता है। अब आपके सामने में ये जैसे का फॉर्मेट है, तो इस फॉर्मेट में है कि जो भी स्पेसिफिक टास्क का आपको जैसे बनाना है उस स्पेसिफिक जॉब को यहाँ पर लिखना होता है। फिर उसके बाद है कि उस जॉब के जो भी स्टेप्स है जो आपने ब्रेक डाउन किया है उसको आपको लिखना है। फिर उसके बाद है कि वो हर एक स्टेप में क्या पोटेंशियल हजार्ड्स है वो आपको लिखने हैं और फिर उसके बाद है कि आपने उसके लिए क्या रिकमेंडेड एक्शन लिया है और प्रोसीजर क्या है। और अगर हम रिस्क असेसमेंट के फॉर्मेट की बात करें तो यहाँ पर आपको जो है जो एक्टिविटी आप कर रहे हो वो लिखना है, फिर उसके बाद उसमें क्या हजार्ड इन्वॉल्व है वो लिखना है, फिर उसके बाद उस हजार्ड की वजह से क्या रिस्क हो सकती है वो यहाँ पर लिखना है। फिर उसके बाद जो है हम रिस्क रेटिंग जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर एग्जिस्टिंग कंट्रोल लिखते हैं और फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर एडिशनल कंट्रोल लिखते हैं और फिर उसके बाद है कि एडिशनल कंट्रोल लेने के बाद जो रिस्क यहाँ पर बचती है यानी कि जो रेसिडुअल रिस्क है वो यहाँ पर हम रिस्क मैट्रिक्स की मदद से आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये दोनों फॉर्मेट देखने के बाद इसमें क्या डिफरेंस है ये पता चल ही गया होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।